Top 5 lessons of The Millionaire Next Door. Lesson number 1. The 12 characteristics of a millionaire. कई लोगों की सोच के विपरीत ये शायद ही कभी लक या विरासत है जो ये तय करता है कि आप मिलियनेयर बनेंगे या नहीं। मिलियनेयर बनना असल में कड़ी मेहनत, लाइफस्टाइल के डिसीजंस, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन का रिजल्ट है। चलिए मानते हैं कि मिलियनेयर्स पॉपुलेशन से हम इंटरव्यू ले सकते हैं। ये सब वही है जो वो हमें बताएंगे। हम अपने ज़रूरतों के अंदर रहते हैं। हम में से लगभग 50% लोग एक ही घर में 20 साल से ज़्यादा रहते हैं। हमारी वेल्थ में समय, स्वास्थ्य और पैसे तीनों शामिल हैं। हम फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग में अपने दूसरे दोस्तों से 2 गुना ज़्यादा टाइम देते हैं। हमें लगता है कि फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हाई सोशल स्टेटस दिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने पेरेंट्स से कभी कैश गिफ्ट्स नहीं मिले। हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हम में से लगभग 2/3 अपने आप के बॉस हैं। 75% हम में से खुद को एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं। हम में से अधिकांश 50 साल के आसपास हैं और मेल्स हैं। हमारे पास एक गो टू हेल्थ फंड है, जिसका मतलब ये है कि हम बिना कोई एडिशनल इनकम के भी अपनी लाइफस्टाइल 10 साल या उससे ज़्यादा तक चला सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं। हम में से सिर्फ 1/5 ही कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं हैं। हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। ऑन एवरेज हर साल की इनकम का 20% हम इन्वेस्ट करते हैं और हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ही लेते हैं। हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम में से 90% से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड रखते हैं। लेसन नंबर 2, प्ले डिफेंस। चलो जल्दी से एक क्विज करते हैं। क्या आपका घर एनुअल बजट से चलता है? क्या आप जानते हैं आपका परिवार हर साल खाने पर, कपड़ों पर और घर पर कितना खर्च करता है? क्या आपके पास डेली, वीकली, मंथली और लाइफ टाइम गोल्स हैं? क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत समय लगाते हैं? क्या ऊपर के हर क्वेश्चन का आंसर आपका यस था? दूसरों की तुलना में मिलियनर्स ये सब बहुत हद तक करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, एक सेकंड रुको, किसी मिलियनर को बजट की ज़रूरत क्यों होगी? उसके लिए जवाब है क्योंकि वे उसी तरह मिलियनर बने हैं और वे अपनी संपन्नता की स्थिति को उसी तरह बनाए रखते हैं। इसको ट्रेनिंग के जैसा भी समझ सकते हैं। क्या तुमने सभी यूट्यूबर्स को देखा जो हर दिन जिम करते हैं? वे वही हैं जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन इसीलिए वे फिट हैं। फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बनना और रहना इससे बहुत अलग नहीं है, इसके जैसा ही है। तो चलिए देखते हैं तुम ग्रेट डिफेंस कैसे खेलोगे। शुरुआत के लिए तुमको एक मामूली पड़ोस में घर खरीदना या किराए पर लेना चाहिए, ना कि एक हाई क्लास जगह पर, क्योंकि हाई क्लास जगह पर रहने के लिए ही तुमको एक सर्टेन लाइफस्टाइल में रहना होगा और लंबे समय में वो लाइफस्टाइल ही तुम्हारे अपार्टमेंट या घर से ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। इसके बजाय एक मामूली लेकिन सुरक्षित एरिया में रहें। तुमको इसके साथ रहने और वेल्थ जमा करना आसान लगेगा। इन जनरल खाने, पीने, पहनने पर जितना कम हो सके उतना खर्च करें और उन चीज़ों पर स्मार्टली खर्च करें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है। सच कहूँ तो ज़्यादातर मिलियनर्स दोनों करते हैं। उनके पास एक अच्छा ऑफेंसिव होने के साथ साथ डिफेंसिव भी होता है। यहाँ पर डिफेंसिव मतलब पैसा बचाना है और ऑफेंसिव मतलब पैसा कमाना है। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ऑफेंसिव इतनी बढ़िया होती है कि वो अपनी सैलरी खा भी सकते हैं और इसे रख भी सकते हैं। अगर तुम उस श्रेणी में नहीं हो, जो कि सिर्फ 0.1% लोग ही हैं, तो डिफेंस खेलना सीखो। लेसन नंबर 3, द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। किसी भी चीज़ का प्राइस टैग पूरी तरह से ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या भुगतान करेंगे। ये सच क्यों नहीं है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, द मोनेटरी वन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब दूसरे ऑप्शन का लॉस होना है जब हम एक ऑप्शन चुनते हैं। जानता हूँ इसे समझना मुश्किल होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए मानते हैं कि मई 2019 में तुम्हारे पास iPhone 6 था। अब यदि तुम ज़्यादातर लोगों जैसे होगे तो तुम अपने फ़ोन को हर दूसरे साल अपग्रेड करोगे। तो अब तुम iPhone X के बारे में सोच रहे हो। भले ही शुरू में भी प्राइस टैग निकलने के लिए मुश्किल था। सीरियसली 70,000 रुपये एक फ़ोन के लिए? और अभी तक तो तुमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की भी नहीं है। अगर तुम iPhone X खरीदने का ऑप्शन चुनते हो तो तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। चलो मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। एवरेज 1 साल में 10% रिटर्न पर तुम्हारे 70,000 रुपये 10 साल बाद 1,80,000 रुपये बन जाएंगे। 20 साल बाद 4,70,000 और 50 साल बाद 82,17,000 रुपये। क्या तुम अब भी नया फ़ोन लेना चाहते हो? इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो आईफोन कभी तुम्हें 70,000 का दिख रहा है, असल में उसकी इतनी कीमत है। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम।
बढ़िया कार्स, महंगे कपड़े और इन्हीं की तरह लग्जरी को खरीदने और संभालने के लिए न सिर्फ पैसों की आवश्यकता होती है बल्कि बहुत समय की भी। तुम मार्केट को स्टडी किए बिना तो फरारी नहीं लेते हो, नहीं बिना लेटेस्ट ट्रेंड, बढ़िया ब्रांड और यही सब देखे बिना कोई कपड़े लेते हो। यही वो टाइम है जो कि तुम्हारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने या बिजनेस को इम्प्रूव करने या बजट सेटअप करने में यूज़ हो सकता था। टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, हाई इनकम वाले लोगों के पास भी, या शायद हाई इनकम वालों के लिए ही खासकर। तुम क्यों एक हफ्ते में 60 से 80 घंटे वेल्दी बनने के लिए काम करो और फिर बचे हुए घंटे में उसी वेल्थ को बर्बाद कर दो। ये तो वही बात हो गई कि वीकडेज में घर बनाने की कोशिश करी और उसी को वीकेंड पर तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से कभी घर बन पाएगा? लेसन नंबर 4, कैश गिफ्ट्स आर बियर फेवर्स। बियर फेवर्स का मतलब यह है कि कोई किसी इंसान के लिए कुछ कर रहा है ये सोचकर कि उसका अच्छा होगा, पर असल में उसका और बुरा हो जाता है। तो ये तो तुम सब जानते हो कि हर वेल्दी पेरेंट्स या बल्कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उनके बच्चे समृद्ध और जीवन में सफल हो। धनी माता पिता ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे को एक ज़्यादा अच्छी शुरुआत मिले? उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर, ऑफ कोर्स। हालांकि ये उल्टा साबित होता है। वास्तव में जितना ज़्यादा पैसा एक एडल्ट बच्चे को मिलता है वो उतना ही कम जमा कर पाता है। एडल्ट्स जो कि अपने माता पिता के अगली बार देने के पैसे का वेट करते हैं वे बहुत ही कम प्रोडक्टिव होते हैं। कैश गिफ्ट्स बच्चों को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च करना सिखाता है। जिन्हें गिफ्ट मिलता है उनके अपने साथियों से 80% कम नेटवर्थ होने की संभावना होती है। जिन एडल्ट्स को अपने माता पिता से पैसे मिलते हैं उनके लिए अपने और अपने पेरेंट्स के वॉलेट में फ़र्क करना मुश्किल होता है। दूसरों के पैसे खर्च करना कहीं ज़्यादा आसान होता है अपने कमाए हुए पैसों से। तो अगर तुम सोच रहे हो कि अपने बच्चों को क्या दे जिससे उनके समृद्ध और सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे, मिलियनेयर्स को अपने माता पिता से मिला हुआ एक सिंगल मोस्ट ऑफ आवर ट्यूशन है। इनके अलावा ऐसे इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ इंडिपेंडेंट थॉट्स बनाए जाएं और जहाँ अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को पुरस्कार दिया जाए। हाँ, जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें अक्सर मुफ्त होती हैं। लेसन नंबर 5, हाउ टू डिसाइड इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब क्या तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पर हो या वास्तव में इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्रेडिट कार्ड और स्पॉटिफाई प्रीमियम अकाउंट के जीवन की ओर? तुम्हारी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ इस फॉर्मूले से पता लगाई जा सकती है। एज मल्टीप्लाई ईयरली प्री टैक्स इनकम डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू नेटवर्थ। प्री टैक्स इनकम और अपनी नेटवर्थ दोनों में से किसी भी तरह की इनहेरिटेड वेल्थ को निकाल देना। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इनकम 33,60,000 है और उनकी उम्र 70 साल है। तो इस हिसाब से उनकी नेटवर्थ 70 × 33,60,000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2,35,20,000 होनी चाहिए। एक 30 साल का वॉल्वो में काम करने वाला इंजीनियर की सैलरी 5 लाख पर ईयर है, तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 30 × 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 15 लाख। एक स्टूडेंट डीओ में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसकी एज 23 है पर वो कुछ नहीं कमाता, तो उसकी नेटवर्थ 0 × 23/10। ओह ठीक है, शायद फॉर्मूला स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होता। वाह, स्टूडेंट हर रात बस पार्टी कर सकता है। अब ये सिर्फ तुम्हारी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ है, पर तुम सब लोग यहाँ बस एवरेज रहने के लिए नहीं आए हो। सही कह रहा ना मैं? वेल्थ के एवरेज एक्यूमुलेटर्स के ऊपर वेल्थ के प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स आते हैं। उस क्लब में ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी ऊपर दिए गए फॉर्मूले से 2 गुना ज़्यादा नेटवर्थ होनी चाहिए। पर यह सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके ऊपर वेल्थ के सुपर प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स आते हैं और इसके लिए तुम्हें ऊपर के फॉर्मूले का 10 गुना ज़्यादा नेटवर्थ बनानी होगी, और ये असल में डेडिकेशन मांगता है। अगर तुम दूसरी तरफ इस फॉर्मूले के बस आधे नेटवर्थ के बराबर हो तो तुम वेल्थ के अंडर एक्यूमुलेटर्स में हो। तुम्हारे अंदर के कॉम्पिटिटिव इंसान को मैं कहना चाहूँगा, दोस्त समय आ गया है कि तुम्हें अब सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। चलो एक रिकैप कर लेते हैं। पहला, मिलियनर बनना हार्डवर्क, लाइफस्टाइल डिसीजंस, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन का परिणाम है, न कि इनहेरिटेंस और लक का। दूसरा लेसन यह है कि तुम्हें बढ़िया डिफेंस खेलना आना चाहिए वेल्थ इकट्ठा करने के लिए। लेसन नंबर 3 ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी और टाइम दोनों को किसी सामान की कीमत पता लगाते वक्त जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 4 यह है कि कैश गिफ्ट्स वेल्थ बनाने के प्रोसेस में उल्टा नुकसान करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 यह है कि तुम पता कर सकते हो कि तुम मिलियनर बनने के सही रास्ते पर हो या नहीं, एज इंटू ईयरली इनकम डिवाइडेड बाई 10 निकाल कर और फिर अपनी नेटवर्थ कंपेयर करके। दोस्तों, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। इसके अलावा तुम शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सही ट्रैक पर हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेल्थ फॉर्मूला क्या कहता है,
क्योंकि तुम्हारे पास सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और सुधार करने की इच्छा होनी चाहिए। लेसन नंबर 2 में मैंने कहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग और खासकर फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़रूरी हैं पैसों के मामले में सफल होने के लिए। 2015 की एक स्टडी में पाया गया था कि अगर तुम अपने गोल्स को बस रेगुलर बेसिस पर लिखते हो तो उसी से बस 42% ज़्यादा चांसेस होंगे कि तुम उन गोल्स को अचीव कर लोगे। आज मैं तुम सबको अपने 5 साल, 10 साल और 20 साल के फाइनेंशियल गोल्स लिखने के लिए चैलेंज करता हूँ। ध्यान रखें कि ये इसके बारे में नहीं है कि तुम अभी कहाँ हो, बल्कि तुम कल कहाँ होना चाहते हो इसके बारे में। तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ तक कि महंगी कार्स भी, जब तक कि ये तुमको मोटिवेट करता है। यहाँ एक एग्जांपल है कि तुम क्या लिख सकते हो। 5 सालों में मुझे ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो बना लेना है जिसमें कम से कम 100% की बढ़त हो। पोर्टफोलियो कम से कम 2 लाख का होना चाहिए। 10 साल में मुझे अपना खुद का अपार्टमेंट चाहिए, मतलब कि मुझे कोई लोन देने की ज़रूरत ना हो। 20 साल में मुझे अपने कॉलेज का कर्ज चुका देना है और अपने पोर्टफोलियो से मिलने वाले डिविडेंड पर रहने में सक्षम बनना है। बस ये याद रखना कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके गोल्स उचित होने चाहिए। मैं तुम सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही पैसों से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।